जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। फाल्गुन मास को शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायक, भक्तों को शीघ्र फल देने वाला और भगवान शिव तथा श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मास बताया गया है। यह वही पवित्र मास है जिसमें भक्ति, वैराग्य, प्रेम और करुणा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होती है। आज हम फाल्गुन मास कथा के 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भगवान शिव और श्री कृष्ण की संयुक्त कृपा भक्तों के जीवन को कैसे परिवर्तित करती है, इसका अद्भुत वर्णन प्राप्त होता है। यह अध्याय केवल कथा नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य उपदेश है। चलिए अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक पुण्य भूमि पर स्थित आश्रम में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उनके मन में एक ही प्रश्न था, हे देव ऋषि, फाल्गुन मास में की गई भक्ति को अन्य मासों से अधिक फलदायी क्यों कहा गया है। तभी वहाँ देवऋषि नारद प्रकट हुए। उनके मुख पर दिव्य तेज था और वीणा से भक्ति का स्वर झंकृत हो रहा था। नारद जी बोले, हे मुनियों, फाल्गुन मास वह समय है जब भगवान शिव तप से प्रसन्न होते हैं और श्री कृष्ण प्रेम से द्रवित होते हैं। इस मास में किया गया नाम स्मरण, कथा श्रवण, व्रत और सेवा कभी निष्फल नहीं जाता। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में अहंकार त्याग कर सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख, रोग, दरिद्रता और भय दूर होने लगता है। नारद जी आगे बताते हैं, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानस्थ थे। तभी श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव ने नेत्र खोले और मुस्कुराकर बोले, हे माधव, आप इस फाल्गुन मास में पृथ्वी पर भक्तों की विशेष परीक्षा क्यों लेते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे महादेव, क्योंकि इस मास में जो भक्त निस्वार्थ भक्ति करता है वही मेरी वास्तविक शरण में आता है। भगवान शिव बोले, हे केशव, आज के युग में मनुष्य भक्ति को भी व्यापार बना चुका है। श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, इसलिए हे शंकर, फाल्गुन मास में हम दोनों मिलकर सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। जो भक्त इस मास में अहंकार छोड़ता है, क्रोध से दूर रहता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है, उसके जीवन में स्वयं ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं। एक नगर में एक निर्धन किंतु श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, परंतु हृदय में अपार भक्ति थी। फाल्गुन मास आने पर उसने निश्चय किया, मैं प्रतिदिन भगवान शिव का नाम लूँगा और श्री कृष्ण की कथा सुनूंगा। उसने न व्रत का घमंड किया, न दान का दिखावा, केवल श्रद्धा और विश्वास से भक्ति करता रहा। कुछ समय पश्चात उसका भय समाप्त हुआ, मन शांत हुआ, जीवन में मार्ग खुलने लगे। नारद जी कहते हैं, हे मुनियों, यह फाल्गुन मास की महिमा है। यह मास बिना मांगे भी कृपा करता है, यदि भक्ति सच्ची हो। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, ईश्वर को कर्म नहीं भावना चाहिए। भक्ति दिखावे से नहीं, समर्पण से फल देती है। फाल्गुन मास में एक दीप जलाना, नाम जपना, कथा सुनना और भी अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। अतः हे भक्तों, फाल्गुन मास कथा का यह 9वां अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान शिव की कृपा और श्री कृष्ण का प्रेम एक साथ मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अध्याय में हम फाल्गुन मास के एक और गूढ़ रहस्यों को जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।